सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी और इमेजी ने मिलकर विंग के लिए सॉन्गलैन को उसका रॉयल गार्ड हायर कर दिया था। अब आगे जब सब लोग वांग जी के कक्ष के बाहर खड़े थे तब सॉन्गलैन उस कक्ष के अंदर गया था। जानते हैं वहाँ क्या हुआ था? विंग एक कक्ष में इधर उधर घूम रहा है जो गुस्से में बिल्कुल लाल है। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि वो अपने परिवार से मिलेगा, अपनी मदर यानी चांसा सरेन से मिलेगा, अपने ब्रदर शू यांग से मिलेगा, लेकिन ये कौन थे? ये तो जियांग्स क्लैन के लोग थे। हाँ, इन्हें क्यों भेज दिया? विंग को जियांग्स क्लैन से बिलोंग नहीं करता। विंग इसी सोच में गुस्से में था जब उसे दोबारा से डोर खुलने की आवाज़ आती। वो गुस्से में देख रहा था और ऑलमोस्ट दोबारा ही चीखने वाला था, लेकिन जिस पर्सन को वो रूम में एंट्री करते देखता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि रूम में सॉन्गलैन एंट्री कर रहा है। सॉन्गलैन को यहाँ देख के विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े काम होते हैं और वो तुरंत अपनी जगह से आगे आके भाग के सॉन्गलैन के पास पहुँचता है और कहता है, सॉन्गलैन ये तुम हो ना? तुम मेरे सामने हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्योंकि जब से मेरी आँख खुली है मुझे सिर्फ स्ट्रेंजर से ही मिल रहा है, मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ और वो लोग मुझे कॉन्क्यूपाइन कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग परेशानी में, घबराहट में सॉन्गलैन पे किसी क्वेश्चन की एक तरह से बौछार कर देता है, जिससे सॉन्गलैन उसे थोड़ा शांत करता है और बोलता है, शांत विंग शांत, चलो तुम पहले आराम से वहाँ बैठो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ समझाना है और तुम्हें उसे समझने के लिए पहले थोड़ा शांत होना ज़रूरी है। विंग जो कम से कम सॉन्गलैन उसे कॉन्क्यूपाइन करके नहीं बोल रहा, उस बात से समझ रहा है कि ये ज़रूर उसकी बात समझ रहा है, इसलिए वो अब जैसा सॉन्गलैन कह रहा था वैसे अब शांति से बैठ जाता है और बोलता है, बोलो कुछ तो बोलो। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है तुम और मैं तो वहाँ पे उस गोल्ड पाउंड के पास थे जब अचानक से मैं यहाँ आ गया। मुझे तुम दूर दूर तक नहीं दिखे और फिर सब लोग मुझे पता नहीं क्यों ये कॉन्क्यूपाइन करके बोल रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग बेचारा यही बोल रहा है। आप सॉन्गलैन उसे थोड़ा शांत करते उसके हाथ में एक पानी एक तरह से मग देता है और बोलता है, तुम पहले थोड़ा खुद को शांत करके ये पानी पियो, तुम्हें बहुत घाव लगे हुए हैं, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी थी और दूसरी बात अब जब तक तुम बेहोश थे यहाँ बहुत कुछ हो गया था जिस चीज़ से मुझे दो चीज़ें समझ में आई हैं। क्या हो गया था? और हाँ, मैं इतने टाइम में तक बेहोश कैसे था? मैं ऐसे कैसे कुछ कर नहीं पा रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम और मैं अपने पुराने वर्ल्ड में नहीं है जहाँ सिर्फ तुम्हारा राज चलता था, जहाँ सब लोग तुम्हें पहचानते थे और तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से पहले 10 बार डरते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई चांसा सरेन उनकी जान ले लेगी उनके प्यारे बेटे को हाथ लगाने की वजह से। यहाँ पे तुम एक कमज़ोर से बेचारे से वी वुशान हो जो यहाँ की किंग यानी लांग वांग जी के कॉन्क्यूपाइन के है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कौन सा वर्ड, कौन सा किंग और कौन कॉन्क्यूपाइन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें थोड़ा शांत होना पड़ेगा। जो बात मैंने यहाँ में होश में आते ही सुनी थी या ये कहते समझ में आई थी वो ये थी कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, एक ऐसा कल्टीवेशन वर्ल्ड जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, एक ऐसी दुनिया जो है तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी, पर लोग, व्यवहार और सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मतलब ये भी हम यहाँ कैसे पहुँचे ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, हम लोग एक ऐसी जगह हैं जहाँ सब लोग तुम्हें कॉन्क्यूपाइन वी वुशान कह रहे थे और मुझे कोई रॉयल एडवाइज स्पाई सॉन्गलैन जिसके बारे में मैं नहीं जानता, शायद कोई यहाँ पे एक एडवाइज़र या ये कह सकते स्पाई था सॉन्गलैन, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था जैसे तुम बिल्कुल दिखते हो कॉन्क्यूपाइन वी वुशान की तरह। अब सॉन्गलैन विंग को थोड़ा शांत करते हुए सब बताता है कि ये एक नया पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ पे किंग लैंड क्लैन के लोग हैं। लैंड क्लैन जो उनके कल्टीवेशन वर्ल्ड में कब का ख़त्म हो गया था,
लेकिन यहाँ वो असलियत में एक तरीके से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को समझा रहा है। और यहाँ वी क्लैन नहीं है, विंग के पेरेंट्स यानी वी चांसे और चांसा सरन को लोग अच्छे नहीं जानते। इतना ही नहीं, शायद यंग्स क्लैन के वो एक छोटे से सर्वेंट थे, इससे ज़्यादा उनके बारे में विंग कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। विंग यंग्स क्लैन में पढ़ा था, जो विंग के बारे में अब जो भी बातें सॉन्गलैंड को पता चली वो सारी बातें पता चलती हैं। विंग पहले तो शांति से बैठा रहता है, फिर थोड़ी देर में वो अचानक से गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, बंद करो, ये कहानी सुनाना बंद करो, मुझे ये सब एक नाटक लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे कहोगे मैं मान जाऊंगा? तो तुम मुझे सच बताओ, क्या ये मेरी मदर की कोई चाल है जिससे मैं उनकी बात मान के किसी अल्फा से शादी कर लूँ? क्या हो रहा है ये? मुझे बस ये जानना है। मदर को बोलो वो मेरे सामने आए, मैं उनसे बिना मिले नहीं रह सकता। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वो यहाँ नहीं है, वो उसी वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड अलग है, ये दुनिया अलग है, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। फिर याद करो, जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने देखा ये महल। क्या कभी हमने उस जंगल में कोई ऐसा महल देखा था? यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम कहीं और हैं। ये वो नहीं है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ये एक नई दुनिया है भी, जो पूरी तरह से घूम चुका है इन घूमने वाली बातों से। पर कहीं ना कहीं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और फ्यूचर में अपने वर्ल्ड को एज अ किंग हैंडल भी करने वाला था। तो उससे भी ये चीज़ें ऑब्जर्व हुई थी कि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल भी उसके वर्ल्ड जैसा तो नहीं है। लेकिन अब जब उसे यकीन हो गया कि उसकी बातें या ये जो उसने सोचा था वो बातें सच थी, तो अब वो बहुत घबरा जाता है और तुरंत बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे? हम कैसे यहाँ से बाहर जाएंगे? मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, मुझे मेरी मदर से मिलना है, मुझे मेरे दादा के पास जाना है, मुझे शाओ शिनचैन के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता और मैं कोई कॉन्क्यूपाइन नहीं हूँ, मैं किसी का कॉन्क्यूपाइन नहीं हूँ। भी थोड़ा गुस्से में परेशान होते हुए बोलता है। अब सॉन्गलैंड जगह तुरंत उसके कंधे से पकड़ के उसे होश में लाता है, बोलता है, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह यहीं पे फंस गया हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह से इस तरीके से हरकतें करके सबका ध्यान अपने ऊपर नहीं कर सकता। अगर सब लोग हमें देखेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, और लोग हमारे इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए किसी को भी सच बताना इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। तो तुम्हारा शांत होना ही ज़रूरी है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें गाइड करूँगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा और जल्दी से जल्द यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता भी ढूंढूंगा। लेकिन जब तक तुम मेरे शांत रहो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कहो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अभी जो बहुत परेशान है वो तुरंत अपनी गर्दन ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है और अगर ही हो जाता है इस बात को मानने के लिए। विंग की मन तो नहीं है कि वो ये बातें माने, लेकिन विंग के पास कोई और एक तरह से ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं विंग भी ये बात समझ चुका है कि अब इस मुसीबत में और ज़्यादा नाटक करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने से अच्छा है शांत होके कैसे सॉल्यूशन को निकाला जाए वो ही करना चाहिए। इसलिए वो भी ठीक है, हम और मिलकर यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ करेंगे और मैं जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूँगा। थैंक यू विंग मेरी बात समझने के लिए। और ये बात कम से कम 2 घंटे चली। 2 घंटे तक सॉन्गलैंड और विंग आपस में बातें करते रहे, जिसमें विंग को कैसे ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वर्क करता है, कैसे पावर लैंडक्लेन के पास है, कैसे लांगकांग जी इस समय इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा और यहाँ तक कि सबसे पावरफुल पर्सन है। ये सारी चीज़ें पता चली। कहीं ना कहीं विंग अब सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा शांत भी होना चाहता है, अकेले भी रहना चाहता है। इसलिए वो सॉन्गलैंड की बात पे अग्री होके यहाँ बैठ जाता है। जहाँ एक तरफ विंग को सब सच पता चल गया, वहीं दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ जैन फैमिया और मैडम यू सब लेंस के साथ थे। जब नीनी हुसैन ने लगातार मैडम यू पे क्वेश्चंस की बाढ़ कर दी थी, या ये कह दीजिए लगातार उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया था, तब मैडम यू गुस्से में जब कुछ बोल नहीं पाती तो वो लान कुरैन की तरफ देखती हैं और बोलना शुरू करती हैं। मास्टर लैन, आप हमेशा से जानते हैं
कि हम जियांग क्लैन आपके लिए कितने वफादार थे। हम हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं और हमेशा आपका साथ देने के लिए दूसरे क्लैन के सामने भी खड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद इस तरह से लैन फॉरेन मुझसे सवाल करके क्या मेरी डिग्निटी पे तो क्वेश्चन उठा रही हैं? क्या उन्हें मेरे इरादे पे शक है? आपको क्या लगता है मैं खुद के ही बेटे के साथ कुछ गलत करूंगी? क्या आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा सोचते हैं? अब मैं जैन फैमिया की तरफ देखते हुए मैडम यू सारा का सारा पासा पलट देती हैं। वो अपनी ईमानदारी जिस तरीके से वो लेंस के सपोर्ट में हैं उस चीज़ को महसूस करवा रही हैं। कहीं ना कहीं लान कुरैन भी अच्छे से जानते हैं कि जियांग क्लैन हमेशा लैन क्लैन के सपोर्ट में खड़ा रहता है, तो वो भी अपने इतने बड़े सपोर्टर क्लैन को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए वो अब आराम से बात करते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ जियांग क्लैन हमारे लिए कितना वफादार है और मैं एक बार भी एक तरीके से लैन फॉरेन ने आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। आपकी वफादार होने या आपकी रॉयल्टी पे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। सवाल पूछा जा रहा था कॉन्क्यूपाइन वी वुशान के बारे में। आपने एक ओमेगा को सबसे छुपा के कल्टीवेशन सिखाई है, इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है। विभूषण के इतने स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोड होने का ऊपर सवाल है, क्या आप उनके बारे में जवाब नहीं देना चाहेंगे? अब कहीं ना कहीं मैडम यू और जैन फैमिया पहले की तरह फिर से नाटक करते हुए बोलते हैं। इस बार मैडम यू की जगह जैन फैमिया बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हैं मास्टर लैन, और मैं हमेशा आपके बात से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु और किंग, आप हम लोगों की बात पे भरोसा कर सकते हैं। हम खुद नहीं जानते विभूषा ने कल्टीवेशन कब और किससे सीखी है, क्योंकि अगर हम उसे अपनी क्लैन में कल्टीवेशन सिखाते तो आप अच्छे से जानते हैं ये बात कोई बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड से छुपी हुई नहीं होती। अब कहीं ना कहीं इस बात पे अब जैन फैमिया के अचानक से इस बोले हुए सवाल पे वांग जी को भी याद आता है कि जिस तरह से कल विंग फाइट कर रहा था वो कहीं से भी जियांग क्लैंस के कल्टीवेशन स्किल की तरह नहीं थी। वो एक अलग तरह का फाइटिंग या कल्टीवेशन स्किल थी, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं जैन फैमिया के ऊपर ज़्यादा शक नहीं करता। और फिर इससे पहले वो कुछ और कह पाते या बोल पाते, अचानक से उन्हें कुछ नॉक होता है, जहाँ पे एक और सर्वेंट आता है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि अब जिन क्लैन के लोग भी यहाँ आ चुके हैं, यानी एक तरीके से अब जिन वो अल्फ़ा जिसने विंग के साथ बेइज्जती की थी वो और बाकी जिन क्लैन के लोग यहाँ आ गए हैं। अभी किसी के पास बहुत सारे सवाल भी हैं और कोई ख़ास जवाब भी नहीं है, इसलिए अब वांग जी सबको कल सुबह मॉर्निंग कोर्ट में आकर इन सारी बातों पे डिस्कशन करने के लिए बोलता है। वहीं सब लोग भी अब शांति से पहले सब चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हैं और कोई और डिसीजन लेने की सोचते हैं। वहीं इस समय विभूषण से भी ये लोग जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है उस बारे में भी जानना चाहते हैं, इसलिए ये लोग अब वहाँ से हट जाते हैं। जैसे ही वो ये लोग अपने अपने रूम में पहुँचते हैं तो सबसे पहले मैडम यू और जैन फैमिया गुस्से में इधर उधर सामान फेंकते हैं और मैडम यू थोड़ा चीखते हुए ही जैन फैमिया से बोलते हैं, ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है इस सर्वेंट ने? तुम्हें अच्छे से पता है मैंने इसे आज तक कभी भी पढ़ने का मौका तक नहीं दिया और तुम सब लोग कह रहे हैं कि हमने उसे कल्टीवेशन सिखाई। मैं पागल हूँ कि मैं उस नौकर के बेटे को कल्टीवेशन सिखाऊंगी, उसे एक कल्टीवेटर बनाना चाहूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि इस विभूषण ने कल्टीवेशन सीखी कब? जितना मैं अच्छे से जानती हूँ मैं उसे पूरे टाइम इतना काम में व्यस्त रखती थी कि वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता था, और अचानक से इसकी गोल्डन कोर होने की बात इस तरीके से हमारे सामने आई। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है ये सब? मैडम यू थोड़ा परेशान होते हुए जैन फैमिया की तरफ देख रही हैं। वहीं जैन फैमिया बिल्कुल काम है, जिससे मैडम यू को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और होती है, लेकिन जैन फैमिया अपने काम एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे विभूषण का कुछ गलत करने से तुम पे या मुझ पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तुम अच्छे से जानते हो सारी की सारी पनिशमेंट अकेले विभूषण को मिलेगी। लान वांग जी और फर्स्ट प्रिंस यानी लान शिचेन की आंखों में मैंने देखा है कि उन्हें मेरी बात पे भरोसा हो गया, तो तुम और मैं इस चीज़ से बचे रहेंगे। और रही बात इस कल्टीवेशन स्किल की या गोल्डन कोर की, अब इसका जवाब तो कल सुबह वो विभूषण खुद देगा और तुम्हें और मुझे भी सच तभी पता चलेगा। मैडम यू ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती, बस इतना ही बोलती हैं,
कल मॉर्निंग कोर्ट के बाद मैं भी उस विशान से मिलने ज़रूर जाऊंगी। बहुत टाइम हो गया है उसे मिले हुए और उसे याद दिलाए हुए कि वो हमारी एहसानों के तले हैं। हमसे खिलाफ जाके या हमारे पीठ पीछे कुछ करने के बारे में उसने सोचा कैसे, इस चीज़ का मैं खुद उसे कल मिलके पनिशमेंट ज़रूर दूंगी। वहीं जैन फैमिलियाँ एज यूजुअल बिना कुछ रिएक्ट करे हुए अपने मतलब काम में लग जाते हैं। जहाँ एक तरफ ये लोग अपने ही कल मॉर्निंग का वेट कर रहे हैं ताकि इन्हें ये पता चले कि गोल्डन कोर का सच क्या है, वहीं दूसरी तरफ विंग बिल्कुल शांति से उस कमरे में है। वहीं एज यूजुअल अपनी ड्यूटी करते हुए ये बोल तो अपने जो उसे रॉयल गार्ड की ड्यूटी मिली है सॉन्गलैंड को, वो करते हुए अब सॉन्गलैंड इधर उधर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है। उसे पता चलता है कि कल मॉर्निंग में विंग के को सबके बीच में बुलाया जाएगा और इस तरीके से एक स्पेशल मॉर्निंग कोर्ट किया जा रहा है जिसमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। वो खुद इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो भी इधर उधर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे उसने ऑब्जर्व किया कि जैन फैमिलियाँ और मैडम यू को कोई मतलब नहीं है वी वुशान से। 4 साल में वो एक बार भी वी वुशान से मिलने नहीं आए थे। वहीं उसने ऑब्जर्व किया कि मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही है विंग के इस समय भी जिनशी में महल में रहने से। वो इस समय हैरम में नहीं रह रहा है बल्कि जिनशी में रह रहा है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं बाकी कॉन्क्यूपाइंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिंग्याओ की बहुत बुरी हालत है। और ऊपर से मिंग्याओ के क्लैन यानी जिन क्लैन का ही वो अल्फा था, तो क्या मिंग्याओ भी कल्प्रेट हो सकता है? सॉन्गलैंड यही सारी बातें सोच के विंग से डिस्कस करने जाने ही वाला था जब वो देखता है कि विंग के रूम के बाहर इस समय किंग यानी लान वांगजी खड़े हैं। लान वांगजी के रूम से जब विंग ने सारे नाटक किए, चीज़ें इधर उधर फेंकी, तो उसे उसके रूम यानी विंग के को उस पुराने रूम में शिफ्ट कर दिया गया था वांगजी के रूम से। इसलिए उसे सॉन्गलैंड को उम्मीद नहीं थी कि वांगजी इस तरह विंग के रूम के बाहर खड़ा होगा। पर सॉन्गलैंड जानता है कि वांगजी सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, तो उस पर कोई क्वेश्चन उठाना या उसकी तरफ देखना या उससे कुछ पूछने का सॉन्गलैंड का राइट और एक तरीके से पोजीशन नहीं है। इसलिए वो अपना सर नीचे खड़े होके वहीं साइड में खड़ा रहता है। विंग के रूम के बाहर खड़ा हुआ वांगजी जब ऑब्जर्व करता है कि सॉन्गलैंड यहाँ आए, तो वो बड़े आराम से सॉन्गलैंड के पास जाता है और बोलता है, रॉयल गार्ड सॉन्गलैंड, आप यहाँ पे इस समय क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको मैंने सब वी वुशान हरम के अंदर होगा तभी उसके साथ रहने के लिए कहा था। इस समय आप मेरी जिनशी में क्या कर रहे हैं? मुझे माफ़ कीजिएगा किंग, पर मुझे आपने जिम्मेदारी दी है तो मुझे उसे अच्छे से निभाना था। मैं जब तक आप यहाँ नहीं थे तब तक वी वुशान का ध्यान रख रहा था। पहले भी आपकी ही जिनशी में एक बार वी वुशान पे अटैक हुआ था, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था ताकि आपको या किसी और को मेरे ऊपर कोई सवाल उठाने का मौका मिले। सॉन्गलैंड बड़ी सरलता से ये बात कह देता है जिससे वांगजी को भी एहसास होता है। जिस बात पे वांगजी एकदम से सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और बोलता है, आपको पता तो था कि हमारे जिनशी में कोई गार्ड दूसरे भेष बना के यहाँ आया था। उस गार्ड के बारे में अब तक मुझे कुछ पता नहीं चला। कहीं ना कहीं मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग हूँ, लेकिन मेरे ही नाक के नीचे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का काम होगा? मेरे ख्याल से ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा धीरे धीरे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे कहने पे उन सब लोगों की बार लिस्ट बना के लाइए जो अपनी पोजीशंस की गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा जी किंग बोल के वहाँ से सॉन्गलैंड चला जाता है। उसे विंग से अभी बात करनी थी लेकिन उसे मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं उसे विंग को बहुत कुछ बताना था, लेकिन उसे अब डर लग रहा है कि विंग कैसे रिएक्ट करेगा। वहीं वांगजी अब विंग के डोर पे नॉक करता है, जिस पे विंग कौन है अंदर आ जाओ करके ऑर्डर करता है। जब विंग देखता है रूम के अंदर किंग यानी लांग वांगजी एंटर कर रहा है तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे पूरा दिल लगा आज अपने आप को मनाने में, अपने आप को यकीन दिलाने में कि वो अब दूसरे वर्ल्ड में है। ये उसकी दुनिया नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अलग है। यहाँ पे किंग उसकी या क्वीन उसकी फैमिली नहीं बल्कि लान फैमिली है, जिसके बारे में उसे जो सॉन्गलैंड के थ्रू या थोड़ा बहुत गार्ड्स के थ्रू पता चला
उसे समझ में आ गया है कि लांगवांग जी सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, और लांगवांग जी बहुत ज़्यादा शांत और कोल्ड ऑरा कैरी करता है। सब गार्ड उससे डरते हैं, मेड उसके सामने गलती करने से घबराते हैं और कोई भी उसे नज़र उठा के उसे चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए विंग अपने आप को मेंटेन करते हुए वांग जी को एक प्रॉपर बो करता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो अपनी मदर के सामने भी जल्दी से बो नहीं करता था, लेकिन वो अब अपने हालात को समझते हुए और ये सोचते हुए कि जब तक उसे यहाँ रहना है उसे शांति से ही सब चीज़ों से डील करना होगा, इसलिए वो आज बो करता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, आप मेरे कक्ष में वहीं विंग के अंदर इस सवाल पूछते हुए बहुत डर और घबराहट है, क्योंकि उसकी नज़रों में वांग जी एक किंग है और वो उसकी कॉन्क्यूपाइन। क्या वांग जी उस एज यूजुअल अपनी कॉन्क्यूपाइंस के साथ जैसे किंग्स जाते हैं रात में नाइट स्पेंड करने, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने, क्या वो करने विंग के साथ आए? अरे नहीं, अगर ऐसा है तो विंग को कुछ सोचना पड़ेगा, कहीं वांग जी उसकी वर्जिनिटी ना उससे छीन ले। अब तक तो विंग ने कभी किसी को किस भी नहीं किया और ये स्ट्रेंजर अल्फा उसका हस्बैंड बना बैठा है, या ये कह दीजिए उसका मालिक बना बैठा है, क्योंकि कॉन्क्यूपाइंस तो एक तरीके से अपने किंग को योर मैजेस्टी ही बोलती है, अपना अल्फा भी नहीं बोल सकती। तो कहीं ना कहीं विंग बहुत ज़्यादा नर्वस, घबराया हुआ और मन में बहुत बेचैन है। ये अल्फा कहने के लिए बहुत हैंडसम है, लेकिन इतना हैंडसम नहीं है कि विंग अपनी वर्जिनिटी से दे दे। इसे बेचारा विंग थोड़ा डरते हुए घबराते हुए ही बोलता है, योर मैजेस्टी, आप मेरे कक्ष में, क्या आपको कोई काम था? बेचारा विंग थोड़ा अटक के और घबरा के बोल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में इस समय पूरी 18+ वाली सीन चल रहे हैं कि क्या आगे हो सकता है। वहीं वांग जी फिर से विंग को पहले की तरह घबराता हुआ, डरता हुआ बोलते हुए सुन के मन में फिर से पुराने वाले विंग के बारे में सोचने लगता है। क्या कल दिन तक जो विंग उससे बिल्कुल आंख लड़ा के गुस्से में उससे क्वेश्चन पूछ रहा था, आज ये वो विंग फिर से नॉर्मल हो गया? क्या कल वाला विंग यही है जो विंग उसे हमेशा मिलता था, जिसे वो 4 साल से जानता था, या वो कोई और था? वो कुछ अलग था, वो कुछ डिफरेंट था। पर विंग जब पहले की तरह ही घबराया हुआ, कांपता हुआ बोलता है, तो वांग जी सिर्फ इतना ही बोल के वहाँ से चला जाता है, आराम करो और कल सुबह मॉर्निंग कोर्ट में सही समय पे पहुँच जाना। वांग जी शायद विंग को मिलने आया था, क्योंकि वो उस विंग से मिलना चाहता था जिस विंग से कल वो मिला था, जब उसके टक्कर में खड़ा था, उसके सामने तलवार लिए हुए खड़ा था। वो शायद इस डरे हुए घबराए हुए विंग से नहीं मिलना चाहता था, वो उस विंग को याद करके ही यहाँ आया था, और वो उसी विंग को दोबारा याद करते हुए वो यहाँ से चला जाता है। वहीं विंग वांग जी के जाते ही अपना सर ऊपर करता है और बहुत लंबी सांस लेता है और बोलता है, थैंक गॉड, ये कुछ और करने नहीं आया था, बस इतना ही बोलने आया था। तो ये पागल किंग इतना बोलने मेरे कमरे में क्यों आया था? किसी को और को भेज देता, इसके पास तो सर्वेंट की फौज है ना। ये तो कहने के लिए इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग है, इतनी सी बात बोलने के लिए रात में मेरे कमरे में आया था। कितना डरा दिया इस बेवकूफ़ ने मुझे तो लगा था आज विभूषण तेरी इज्जत चाहने वाली थी, पर धन्यवाद भगवान जो तुमने मुझे बचा लिया। अब तो दरवाजे खिड़की सब बंद करके सोऊंगा, क्या पता इस अल्फा का रात में इसे कुछ हो गया और सीधा मेरे कमरे में आ गया तो मैं तो नींद में घोड़े बेच के सोता हूँ, मेरे रूम में आग भी लग जाए तो भी मुझे पता नहीं चलता, और ये अल्फा कहीं उसी स्टेज में मेरा फ़ायदा ना उठा ले। सही बात है, जल्दी सब बंद करता हूँ। घबराते हुए जल्दी अपने रूम के सारे विंडो डोर बंद कर रहा है। सॉगलैंड जो बेचारा सोच रहा था कि जब वांग जी यहाँ से जाएगा तो विंडो से विंग से मिलने जाएगा, वो जब देखता है कि विंग ने विंडो बंद कर दी तो उसे विंग पे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि पागल, उसे विंग से बात करनी थी, लेकिन अब वो क्या करे, वो विंग से बात नहीं कर सकता। वहीं विंग डर के मारे अपने आप को लॉक करके बैठा है कि कहीं वांग जी रात में ना आ जाए। ये दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, शायद वहाँ जो सॉगलैंड विंग को बताना चाहता था वो बता ही नहीं पाता। वहीं विंग बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करता है, क्योंकि अब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर उन मेडिसिन का असर भी ख़त्म हो गया और आज उसे काफ़ी देर तक शांति से बैठ के मेडिटेशन करके अपनी गोल्डन कोर को पहले की तरह स्टेबल भी करने की कोशिश की थी, जिससे उसकी बॉडी में काफ़ी स्ट्रेंथ उसे फील हो रही है। वो ये सब कुछ सोच के अब अच्छे से रिलैक्स होके सुबह उठता है।
जैसे ही वो सुबह उठता है वैसे ही सर्वेंट की नॉक उसके डोर पे आने लगती है। विंग थोड़ा सा घबराते, थोड़ा सा नींद में ही चिड़चिड़ करता हुआ गेट खोलता है। अब बोलता है, क्या तुम बार बार नॉक करे जा रहे हो? मदर ने भेजा है क्या तुम्हें मुझे उठाने के लिए? मैंने बोला है ना मैं अपने टाइम पे उठता हूँ, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? विंग गुस्से में वो सर्वेंट पर चिल्लाता है। वहीं वो सर्वेंट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। मदर, क्या मैडम यू इतनी पावरफुल होगी कि इन्हें ऑर्डर दे दे? और ये कॉन्क्यूबाइन विभूषण अपने आप को समझ क्या रहा है? एक तो वो ऑलरेडी मॉर्निंग के रूट के लिए लेट होने वाला है और वो लोग तो सिर्फ उसकी मदद करने आए थे क्योंकि एक तरह से नी मिंजे ने और सॉन्गलैंड ने उन्हें यहाँ भेजा था। अगर रॉयल गार्ड सॉन्गलैंड उसे यहाँ नहीं भेजते तो शायद वो लोग आते भी नहीं। इसलिए वो सर्वेंट थोड़ा गुस्से में एटीट्यूड में ही बोलते हैं, आवाज़ धीरे करके बात करो, हम तुम्हारे सर्वेंट नहीं हैं, हम किंग के सर्वेंट हैं और तुम सिर्फ एक कॉन्क्यूपाइन हो। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात मत करो, तुम ऑलरेडी लेट हो और हम तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कपड़े देने आए थे। जल्दी से तैयार होकर पहुँच जाओ, वरना जो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और उसकी तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। और ये बोलने के बाद वो सर्वेंट गुस्से में विंग के फेस पे वो कपड़े फेंक के चले जाते हैं, जिसे विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बढ़ता है, शांत वीवू शांत शांत, बस कुछ दिन और ये सब झेल। उसके बाद अपने घर जाके अपनी मदर के पास जाके उन्हें खूब सॉरी बोलना। उनसे नाराज़ हो गया था तो शायद भगवान भी मुझसे गुस्सा हो गया। कह बचपन से सुना था मदर को नाराज़ नहीं करना चाहिए, आज ऐसा महसूस हुआ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे ही पनिशमेंट दे देता है भगवान। चलो जल्दी से तैयार होते हैं और जल्दी से इस मॉर्निंग कोर्ट को संभालते हैं। देखे तो सही इस मॉर्निंग कोर्ट का क्या ड्रामा है, जिसके लिए खुद किंग मुझे इनवाइट करने आया था। बड़े अच्छे से तैयार होता है। ये एक विभूषण है, वो विभूषण जो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना जानता है, जो एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली रेडी हो तो हर कोई उसके ऊपर से अपनी नज़र हटा नहीं सकता। विंग एज यूजुअल हमेशा की तरह प्रॉप अपने आप को रेडी करके ऊंची सी पॉनीटेल बना के हल्का बहुत मेकअप करके, जो हमेशा करता ही है, जिसे एक प्रेजेंटेबल लुक आए उसका, वो करके जब रेडी होके अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो गार्ड्स भी शॉक हो जाते हैं। ये विभूषण बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पहले वाले विभूषण की तरह जो कुछ नहीं करता था, हमेशा सर नीचे करके कांपता रहता था, ना ही ढंग के कपड़े पहनता था, ना ही अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ चलता था। ये तो एक अलग ही पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक आप जब पावरफुल वॉक करती है तो हर किसी की नज़र उस पर से हट नहीं सकती। ऐसा ही विंग का हाल लग रहा है जब वो दो सर्वेंट्स के साथ इस कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ वॉक करता हुआ अब मेन हॉल या ये कह दीजिए मेन महल की तरफ जा रहा है, जहाँ पे मॉर्निंग कोर्ट लगता है। वहीं हर कोई रास्ते में जो भी विंग को देख रहा है वो एक मिनट के लिए रुक के विंग को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि एक बड़ी सी रैंप वॉक हो रही हो और एक मॉडल चलता हुआ जा रहा हो। हर किसी की नज़र विंग के ऊपर है। वहीं विंग जब थोड़ा आगे जाके रुकता है तो वो सर्वेंट भी अब विंग की तरफ देख के रुक जाते हैं। अब विंग बोलता है, यहाँ से आगे कहाँ जाना है ये तो बताओ, जिससे सर्वेंट थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो आगे होके अब विंग को गाइड करने लगते हैं। विंग उनके पीछे वैसे ही पहले की तरह एक स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ वॉक कर रहा था। तभी सामने से वही जिन अल्फा विंग के बिल्कुल पास आता है, जिससे विंग के पास आते ही वो सर्वेंट थोड़ा सा दूर हो जाता है। विंग ये देख के बहुत शॉक होता है कि ये सर्वेंट विंग के हैं, ये सर्वेंट लान वांगजी के हैं, लेकिन ऑर्डर इस जिन अल्फा का मान रहे। क्या चलता है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में? विंग यही चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था जब वो जिन अल्फा बिल्कुल विंग के सामने फेस टू फेस आ जाता है। ऑलमोस्ट थोड़ी सी इंच पे दूरी पे था जब वो विंग की तरफ थोड़ा सा सर झुकाता है, जिसे विंग 2 कदम पीछे होके उसे घूर घूर के देखने लगता है, जिसे वो जिन अल्फा अपने चेहरे पे एक कनिंग स्माइल रखता है और बोलता है, क्या बात है, अभी भी तुम्हारे एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, पर कोई बात नहीं, आज जो मॉर्निंग कोर्ट में तुम्हारी बेइज्जती होगी तो तुम्हारा ये एटीट्यूड और तुम्हारा ये नखरा सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस मॉर्निंग कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है? पहले की तरह तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, पहले जैसे तुम्हें बिना मौका दिए हुए 4 साल के लिए तुम्हारे ही कमरे में कैद करने की पनिशमेंट मिली थी, अब दोबारा से ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। ये बात सुनने के बाद विंग एकदम से शॉक होके अब इस जिन अल्फा की तरफ देखता है। जिन अल्फा कनिंग से स्माइल देते हैं, वहाँ से ये कह के चला जाता है, शौक क्या हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसके बाद कोई मुझे कुछ कहेगा? तुम एक लो ग्रेड के ओमेगा हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम सिर्फ बेड पे अपने अल्फा को प्लेजर देने के अलावा और कोई वैल्यू नहीं रखते हो।
इस चीज़ को याद रखना। और ये बात बोलने के बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। विंग को इस अल्फा पे बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि इस अल्फा ने जो विंग को बोला वो विंग के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है। विंग एक डिग्निटी के साथ रहता है। क्या हुआ, वो एक अलग वर्ल्ड में है, लेकिन फिर भी उसे छूने की बात करना, इस तरीके से उसे लो ग्रेड बोल के, सिर्फ वो एक बेड वार्मर है, ये बात बोलने की इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई? और क्या मतलब ये मॉर्निंग कोर्ट में उसे पनिशमेंट मिलेगी? किस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी उसे? क्या उसने गलत किया जो खुद को सेव करने के लिए सोचा? विंग जो अब तक शांति से अब हॉल की तरफ जा रहा था, अब उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उतर चुका है। उसका गुस्से वाला फेरोमोन्स यहाँ तक कि आगे चलने वाले सर्वेंट भी फील कर रहे हैं, और उतना ही वो वीक फील कर रहे हैं। क्या एक ओमेगा के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने सेंट ग्लैंड पे, या ये कह दीजिए अपने फेरोमोन्स पे कंट्रोल करके किसी को इतना इफेक्ट कर सके? नहीं, और बल्कि ओमेगास के सेंट ग्लैंड से तो लोग सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, एक स्वीट सी स्मेल आती है, लेकिन विंग के सेंट ग्लैंड में इतना पावर है, विंग के फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि सर्वेंट्स के लिए भी अब थोड़ा दूर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं। विंग का गुस्सा, विंग के अंदर इस समय जो एक तरीके से एनर्जी है, यानी एक नफरत, एक थोड़ी सी इस अल्फा के ऊपर जो गुस्सा है, वो जो है उसकी वजह से ये फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, और जिसके कारण वो सर्वेंट अब अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। इससे पहले विंग कुछ और करता, वहाँ तुरंत सॉन्गलैंड आ जाता है, और सॉन्गलैंड एकदम से विंग को रोकता है। विंग जिसे विंग वहाँ शॉकिंगली खड़ा है, वो बिल्कुल उस हॉल के गेट पे ही खड़ा था, और ये दोनों सर्वेंट अपने जैसे सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जब सॉन्गलैंड की आवाज़ विंग के कानों में पड़ती है, और विंग पीछे मुड़ के देखते हैं तो सॉन्गलैंड वहाँ पे आ रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है कल के पार्ट में क्या होगा? हॉल के अंदर क्या ढूंढने वाला है? और विंग के जितने पावरफुल फेरोमोन्स हैं, क्या अंदर हॉल में भी लोगों को वो महसूस हुआ होगा? और क्या होगा जब विंग कल असलियत में इस विभूषण के साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं, जब वो देखेगा? उसके लिए आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।